जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो चलिए देखते हैं इस वीक क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। लेकिन इससे पहले मैं लास्ट वीक क्या हुआ वो बता दूं। लास्ट वीक की अपडेट थोड़ी आगे पीछे गई। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा भी हिट हुआ बीटीसी शॉर्ट का, जैसे कि मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूँ। मैंने इस लेवल का बताया था, जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, सॉरी, इस लेवल का, कि जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा और दोबारा रीटेस्ट पे मैं एंट्री लूँगा, तो रीटेस्ट पे मैंने एंट्री ली पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। बट उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ौरन फ्लिप किया और लॉन्ग जो सेटअप था वो मैंने ओपन किया। स्टिल मेरी लॉन्ग्स की ट्रेड चल रही हैं, मोर देन 50% प्रॉफिट भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बुक कर चुका हूँ। अगर आप मेरी नए हैं और अगर आपने मेरी पुरानी अपडेट्स नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मोर देन 10% का जस्ट बीटीसी पे हमने इंजॉय किया, इसके साथ इथेरियम पे भी और चंद एक आल्ट्स कॉइन भी उठाए, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस पे मेरी नज़र थी, वो बड़ा बैडली रिजेक्ट हो चुका था। तो उसके बाद मैं कुछ आपको अपने प्रीमियम ग्रुप्स के रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। लास्ट वीक जो हमारा गुजरा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रहा हमारा। एक्सआरपी उठाया हमने, इथेरियम एक्सआरपी का मूव एक्सपेक्टेड था लेकिन नहीं आया। सी एच आर ने बड़ा अच्छा मूव दिया। इथेरियम पे भी अच्छी क्विक स्कैल्प बनी। और सोलाना हमने उठाया जो कि मोर देन इसके फाइनल टीपी भी हिट हुआ। ठीक है। तो सो इसके बाद जैसा कि आप ये प्रॉफिट्स वगैरह भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक मेरे फ्री ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, काइंडली वो उठा लीजिएगा। ठीक है। तो चलें अब इस सारी ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें क्या प्रोबेबिलिटीज़ मिलती हैं। अच्छा, मैं ये सब ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि क्लियरली समझ आ सके कि हो मतलब आगे होगा क्या। जैसे हमने रेंज को प्ले करते रहे मोर देन 3 मंथ, अप्रॉक्स आप देखें तो ये रेंज हाई हिट ही है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पूरा चार्ट मैं क्लीन कर देता हूँ और अब देखते हैं कि हमें क्या सीन दिख रहा है। ठीक है। सॉरी, टाइम टू टाइम मेरे फोरकास्ट अपडेटेड हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया आप नए हैं और आप ने मतलब फर्स्ट ये वीडियोस देख रहे हैं, तो फोरकास्ट में जाके आप देख सकते हैं। अभी पूरा चार्ट मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं इजीली आपको समझा सकूँ। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है। तो हमें जैसा कि मालूम है कि वीकली तो ऑलमोस्ट बुलिश ही है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा कि ज़बरदस्त किस्म का रीटेस्ट हुआ वीकली 50 EMA से, और इसके बाद एक न्यू ETH तो बनता ही है। एकदम से अभी न्यू ETH हिट हो ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो बहुत फिट जा रहा है। और अगर हम इंटरनली स्ट्रक्चर को देखें और थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि क्या चीज़ होने वाली है, तो वहाँ पे जब मैं अगर डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ तो ये एक स्पोर्ट जोन है। ठीक है, सॉरी, रेजिस्टेंस। इसको मैं कलर इसका चेंज करके रेड कर देता हूँ। एंड डेली पे आप देखें तो फेयर वैल्यू गैप्स हैं काफ़ी। ये भी है, समहाउ ये भी है। ठीक है। अगर इस सारे फेयर वैल्यू गैप को देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसका फिल होना बनता है। एकदम से मार्केट यूँ डायरेक्ट इधर से ही सीधी चली जाए, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। ठीक है। अगर इन केस लास्ट वीक हाई उठा के ऐसा जाता ही है, तो ये जो एरियाज़ है ये लाजिम फिल होंगे। बेस्ट एंट्री जो बन रही है वो जो मैं अब दोबारा देख रहा हूँ लॉन्ग करने के लिए, देखिए शॉर्ट मैं नहीं करूँगा। मैंने जैसे आपको बताया मेरी जो ट्रेड चल रही है उनमें से मोर देन 50% मेरा प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। अगर मार्केट दोबारा नीचे आती है तो मैं दोबारा बाइंग कर लूँगा। लेकिन जो बेस्ट जोन मुझे दिख रहा है वो ये जोन है, दोबारा री इंटर होने का। ठीक है।
इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये एफ वी जीज हैं, इनका फिल होना ज़रूरी बनता है। अच्छा, अ, ये सिनेरियो इस जोन पे आता है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन करता है, देन गो टू द अपसाइड फॉर न्यू एटीएच। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जस्ट मैं लॉन्ग पोजीशन ही देखूंगा। ठीक है, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए समहाउ यूं। और जस्ट ये मुझे सेटअप दिख रहा है फिलहाल, और ये प्रोबेबिलिटीज़ मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा आल्ट्स कॉइन पे नज़र रखिएगा, साथ साथ मैं कुछ बीटीसी डोमिनेंस को भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इथीरियम का बता देता हूँ, बड़ा अच्छा मूव दिया, लेकिन इथीरियम ने बीटीसी ने तो रिकवर कर लिया। ठीक है, जब मार्केट गिरी थी, ये वाली, ये सीन जो था, ये तो बीटीसी ने रिकवर कर दिया, लेकिन अभी तक इथीरियम ने इस जून को रिकवर नहीं किया। अगर इथीरियम इस जून को रिकवर करता है और दोबारा रीटेस्ट पे, बड़ा ही खूबसूरत ये इथीरियम पे एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बताता, जो एक्स आर पी को इकामुलेट करें। ठीक है, एक्स आर पी ऑलरेडी ही ब्रेकआउट में है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव देगा। जो इसका जो मूव है वो पेंडिंग पड़ा है अभी। रिपल की बात कर रहा हूँ एक्स आर पी का। ठीक है, देन मैं थोड़ा सा बीटीसी डोमिनेंस को डिस्कस करता रहूँ कि आर्ट्स आर्ट्स की आवाज़ें आ रही हैं, आर्ट सीजन कब है। तो अगर इन केस ये एक लोकल टॉप अगर हम इसे कंसीडर कर ही लें, तो अ, इसकी बीटीसी डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो जोन है, मैं इसे मज़ीद ही क्लियर कर देता हूँ। ये जोन ट्रेंड लाइन भी है। सही मज़ा तब आना है जब ये जो बॉक्स है इसको ये ब्रेक करेगा, बीटीसी डोमिनेंस। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मोर है कि इस पे ये सीन मैं देख रहा हूँ, इसका ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो मज़ा आ जाना है, और आर्ट्स ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करना है। चंद एक आर्ट्स हैं मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इन्हीं पे ही मोस्टली ट्रेड करता हूँ और इन्हें यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, जिनमें टाओ भी शामिल है। और टाओ की भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त मूव पड़ा हमने मतलब पकड़ा। और काफ़ी कुछ जैसे कि मैंने आपको प्रीमियम में दिखाया। तो बीटीसी भी मैंने बता दिया है एकदम से। अभी इस पॉइंट पे लॉन्ग होना नहीं बनता, जस्ट डिप का वेट करें, शॉर्ट भी नहीं करना आपने। ठीक है, और अगर कोई डिप आता है तो परचेज करें। की लेवल मैंने आपको बता दिया है 97 टू 99 तक। इंटरनली आप देख लीजिएगा, या मेरा प्रीमियम ज्वाइन कर लें, मैं प्रीमियम सॉरी प्रीमियम ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं अपडेट देता रहता हूँ। इवन कि जब बीटीसी ने ये जोन ब्रेक किया था, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे इसका शॉर्ट होना नहीं बनता। आई होप सो मोस्टली पीपल जो है वो सेफ रहे होंगे। और अगर लास्ट में फंडिंग की बात करें, तो ये जो फंडिंग है बहुत अरसे बाद हमें न्यूट्रल देखने को मिली है। शॉर्टर्स अवे हुए हैं, और अभी जो प्राइस एक्शन है एट माय ओपिनियन बहुत फिट है फॉर अ लॉन्ग टाइम बुलिश। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।